नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम जो कि नेवढ़िया 42 बालाजी धाम में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राजेश्वरी प्रसाद तिवारी और मंडल अध्यक्छ श्री रविशंकर दुबे जी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, जिला महामंत्री किसान मोर्चा तारा शंकर पांडे और सेक्टर संयोजक कमला शंकर पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं। और माननीय उपाध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद तिवारी जी से हम पूछना चाहेंगे कि नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम किस तरह से संपन्न हुआ है, आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के नारियों के सम्मान सुरक्षा के लिए सदन में दशकों सदकों से लटका नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी पड़ा था। आदरणीय मोदी जी ने दोनों सदनों में बिल्ला के इस अधिनियम को सर्वसम्मत से पास कराया और नारियों के शक्ति के आगे जो लोग पहले नारियों के इस अधिनियम का विरोध करते थे, ऐसे समस्त दलों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नारियों के सम्मान के रुख में अड़ियलपन को देखते हुए, बिल्कुल सशक्तपन को देखते हुए सभी दलों ने एक स्वर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास कराया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात है कि नारी शक्ति बंधन शब्द जो आया है, नारी हमारी माता है, नारी हमारी बहन है, नारी हमारी लक्ष्मी है, नारी ही हमारी सब कुछ है। इस देश में देवियों ने जब भी संकट आया है देश पर, तो पुरुषों के आगे बढ़कर देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की निछावर दी है। चाहे जिस रूप में, चाहे रानी लक्ष्मीबाई के रूप में देखिए, चाहे झांसी की रानी के रूप में देखिए, जब भी चाहे काली दुर्गा शक्ति के रूप में देखिए, जब भी देश पर संकट आया है तो हमारे देश की नारियों ने देवताओं के रूप में और हम पुरुषों के सहयोगियों के रूप में आके सदैव देश के सम्मान को आगे बढ़ाने में अपना काम किया है। इसी को देखते हुए पूर्व में नारियों के नाम से न तो संपत्ति रहती थी, न तो घर में उनको अधिकार रहता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने नारियों के सम्मान के लिए बिल पास करके आपके लोकसभा में भी, विधानसभा में भी उनके लिए आरक्षण देने का प्राविधान किया है। इसके पहले आपके ग्राम पंचायतों में ही नियम था कि उनको आरक्षण मिलता था। आज हमारी बहनें देश के सर्वोच्च अदालत में भी आरक्षण के रूप में हम सबकी भागीदारी में 33% अपना योगदान निभाएंगी, जिससे हम कभी भी नारियों के सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने पाएगा। आज के डेट में आप देखें तो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपके मुद्रास्फीति लोन की बात हो, चाहे समूहों में बीसी सखी हो, चाहे बहन सखी हो, चाहे ड्रोन सखी हो, चाहे पशु सखी हो, चाहे जो भी प्राविधान आया है, तो नारियों के उन्हीं के गांव में, उन्हीं के ग्राम पंचायत में उनको रोजगार देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। आने वाले भविष्य में जिस तरीके से देश की नारी शक्ति ने, देवियों ने आदरणीय मोदी जी को एक स्वर से आशीर्वाद दिया है, इससे प्रतीत होता है कि हमारे देश में सनातन धर्म का उद्घोष हुआ है। और इस सनातन धर्म में, जिस धर्म में अपनी माँ का इज्जत न हो, जिस धर्म में अपनी बहन का इज्जत न हो, जिस घर में अपनी लक्ष्मी की इज्जत न हो, वहाँ क्या कभी लक्ष्मी वास कर सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने इस बिल को लाके अपनी माताओं को, अपनी देवियों को पूजने का काम किया है। और जिसके सर्वोच्च अदालत में, सर्वोच्च सदन में जहां देवियों की पूजा होगी, वह देश निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे देश के हर प्रत्येक मंडलों में भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक संरचना है, वो मंडल सह संरचना है। प्रत्येक मंडलों में नारी शक्ति बंधन के तहत जितनी भी लाभार्थी नारियां हैं, सबको बुला के आदरणीय मोदी जी ने संबोधन किया है। और संबोधन ही नहीं किया है,
उन्होंने संबोधन के माध्यम से उनका आशीर्वाद अर्जन किया है, उनसे आशीर्वाद लेने की याचना की है और सभी ने एक स्वर से मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। आने वाले इसी आशीर्वाद से आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी जी की प्रचंड बहुमत मेरी इन्हीं नारी शक्तियों के द्वारा बनेगी। पूर्व में आपने देखा जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ, नारियों के दम पर ही हम सरकार में आए हैं और 2047 तक हम विश्व गुरु बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय नारी शक्ति। और जो है मंडल अध्यक्ष श्री रविशंकर दुबे जी क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी जो नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत पूरे देश में संबोधन किया है, 10:30 बजे से 11:30 बजे तक कार्यक्रम चला माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये कार्यक्रम आज का रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नारी शक्ति के लिए हमेशा से सतत प्रयास कर रहे हैं कि इनका जितना उत्थान होगा उतना ही हमारे गांव का, हमारे ब्लॉक का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन होगा। क्योंकि हमारा देश सनातन धर्म को मानने वाला है। सनातन धर्म में यह पहले पे है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जी बिल्कुल। निश्चित रूप से हमारा भारत देश जो कि आदिकाल से नारियों का सम्मान करता था, हमारे देश में गार्गी, अपाला, सावित्री, अहिल्या जैसी माताएं, कौशल्या, जिनके बड़े बड़े आदि पुरुष, महापुरुष और जिनको हम भगवान की दर्जा देते हैं, ऐसे हमारे श्री प्रभु रामचंद्र जी माता कौशल्या की गोद से जन्म लिए। तो निश्चित रूप से हमारा देश इधर विसंगतियों में कुछ आया, लेकिन आज हमारे पूरे देश में जो है, पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान आगे बढ़ रहा है और 2024 तक 2047 तक हमारा देश निश्चित रूप से विश्व गुरु कहलाएगा और हिंदू राष्ट्र के नाम से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार आप क्या प्रचंड बहुमत लाने की जैसा माननीय जी बात की है, तो क्या ऐसा? तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की बार 400 के पार। तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीट 400 के पार रहेगी और हम बुलंद बहुमत के साथ एक बार पुनः तीसरी बार जो है अपने देश की कुर्सी पर मोदी जी की सरकार बनेगी और बहुत विकास होगा हमारे। आप ये देख सकते हैं कि तीसरी बार जो है प्रचंड बहुमत की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रविशंकर दुबे के द्वारा बताई जा रही है कि इस बार जो है और प्रचंड बहुमत 410 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार जो है केंद्र में बनाने जा रही है। और यहाँ पर जो है किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के जो है ताराशंकर पांडे जी हैं, आज इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जितनी महिलाएं आई हैं पहले सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोग स्वाभिमान बंधन आने वाले हैं और इन नारियों को बलता ही और निश्चित रूप से हम 400 पार सरकार बनाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं ने सेना में, सीआरपीएफ में, जेट फाइटर में और करोड़पति और ड्रोन दीदी के नाम से जिस तरह से काम हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम होगा। हम चाहेंगे आप सब लोग मोदी जी को 400 पार करें और तीसरी बार सरकार बनाए। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। अब आप ये देख सकते हैं कि 400 प्लस सीटों की बात इस बार प्रचंड बहुमत की बात भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल है आपके बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का? मैं यही कहना चाहता हूँ, नारी सम्मान का कार्यक्रम तब पूरा होगा जब ग्राम पंचायत स्तर पर जो है ग्राम प्रधानों द्वारा, ग्राम सचिवों द्वारा ठगी जा रही है महिलाएं, उनका आवास ले लेकर के ग्राम प्रधानों द्वारा, ग्राम सचिवों द्वारा जो है उनका खाया जा रहा है। जब ऐसी कोई कमेटी बने प्रधानमंत्री द्वारा, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके घर जा करके उनकी जो है पूरा जो
महिलाओं का जो है धन शोषण किया गया है, उनकी उगाही करें। उगाही करके महिलाओं के जो है आवास हो या किसी भी तरह की योजनाओं में जो लाभार्थी हैं उनके घर तक जब तक उनको मिला नहीं जाए तब तक यह कार्यक्रम। इनका कहने का मतलब है कि पार्टी अपने तरफ से काम बहुत सही कर रही है, गरीबों के लिए कई योजनाएं दे रही है, लेकिन जो है कुछ जो है ऐसे अधिकारी हैं जो पद से भटक गए हैं और कुछ ऐसे ग्राम प्रधान भी हैं जो कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का गलत फायदा उठा करके लोगों के साथ ठगी करके उनके साथ जो है इस तरह का बर्ताव करते हैं कि उनको योजना का लाभ नहीं मिल जाता है। तो आप जो है आज नारी शक्ति कार्यक्रम का ये जो है भारतीय जनता पार्टी का ये आप कार्यक्रम देखे हैं और मिलते हैं और अच्छी खबर के साथ। जय हिंद।